जय माता की जय गुरुवर की। समाधान न्यूज़ 24 के गुरु कृपा वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज से हम गुरु कृपा के नाम से एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। परमहंस योगराज शक्तिपुत्र जी महाराज के नेतृत्व में धर्म रक्षा, मानवता की रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिससे जुड़ करके अब तक लगभग 25 लाख लोग पूर्णतः नशा मुक्त हो चुके हैं। लाखों लोग नित्य प्रति जो है आत्म कल्याण और जन कल्याण के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए अनुष्ठान कर रहे हैं। उन अनुष्ठानों के फलस्वरूप आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ा परिवर्तन पिछले 20-25 वर्षों में देश के अंदर हुआ है। 2011 में दिल्ली में परमहंस योगराज शक्तिपुत्र जी महाराज ने युग परिवर्तन का शंखनाद किया था। उसके बाद आप देख रहे हैं सनातन के विरोधी जो है धीरे धीरे पराभव की ओर जा रहे हैं। आज हम आपको विशेष घटना चक्र दिखाने वाले हैं। लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन आया, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में असंभव सी दिखने वाली घटनाएं वो संभव हुई हैं। वो आज हम घटना चक्र आपको दिखाएंगे। आज हमें उत्तरी पूर्वी दिल्ली के विशेष क्षेत्र में, ये भजनपुरा खजूरी वाला क्षेत्र है, यहाँ 5 घंटे का दुर्गा चालीसा पाठ चल रहा है। यहाँ 2 कार्यकर्ता हैं जो परमहंस योगराज शक्तिपुत्र महाराज से दीक्षित हैं। उनके जीवन में क्या विशेष गुरु कृपा हुई, दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। जय माता दी जय गुरुवर की। मित्रों, आज हैं हम लोनी में यहाँ माँ भगवती की 5 घंटे की दुर्गा चालीसा पाठ का आयोजन किया गया। परमहंस योगराज शक्तिपुत्र जी महाराज से जो जुड़ गया उसको विशेष अनुभूति हुई, क्योंकि धर्म मार्ग पर वही व्यक्ति सफल हो सकता है जिसे अनुभूति हो जाए। केवल मानने से काम नहीं होता। ये मेरे सामने जितने भी बैठे हैं परमहंस योगराज शक्तिपुत्र जी महाराज से जुड़े हुए शिष्य हैं, उनके कार्यकर्ता हैं। मैं बात करूँगा, हमारे सामने है दीदी अनामिका सिंह। ये गुरुवर से पिछले कई साल से जुड़ी हुई थी। आप कोई विशेष अनुभव बताइए दीदी, कैसे जुड़ी और क्या जीवन में परिवर्तन आया आपके? देखिए, मैं जुड़ी थी तो मुझे पता नहीं था, और मैं कोई और हमें शक्ति जल दिया था। उस शक्ति जल का माध्यम से हमारे घर में परिवर्तन होते चला गया। मेरे आदमी नशा करते थे, नशा भी छोड़ दिया उन्होंने। फिर मैं आश्रम जाने से मना कर दी। मना करने के बाद हमारे आंखों की रोशनी चली गई। आंखों की रोशनी जाने के बाद क्या हुआ कि हमें विश्वास ही नहीं हो रहा था। 22-23 हज़ार रुपया खर्च हो गया। खर्च होने के बाद भी हमें आंखों की दिखाई नहीं दे रही थी। फिर एक दिन जिसने शक्ति जल दिया था, उन्होंने बोला कि आप आश्रम चलो, आपका आँख की रोशनी आ जाएगी। फिर मैं अपने आप गई, टिकट बनाई और टिकट बना के आई, खाना पीना खा के सो गई घर में। सोने के बाद जब सुबह में उठी तो अपने आप हमारे आंखों की रोशनी आ गई। ये देखिए कितनी बड़ी बात है। तो और आपका बेटे का आपने जो बताया था, बेटा थोड़ा कम बोलता था। हमारे बेटा बोल नहीं पाता था, उतना परिवर्तन नहीं था। अब धीरे धीरे जब से जुड़ी हूँ तब से काफी सारा परिवर्तन हुआ है हमारे बच्चों के अंदर। भाई साहब, ऐसा समझ लीजिए, मैं जो ये दीदी ने बताया, ऐसे करीब मतलब गुरुजी से लगभग 10 लाख लोग जुड़े हैं एक्टिवली। वैसे तो करोड़ों लोग गुरुजी के फॉलोअर हैं, लेकिन 10 लाख लोग ऐसे, उनमें से लाखों लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन आया है। परिवर्तन तो सबके जीवन में आया है। हमारे सामने हैं अभिषेक शुक्ला जी, बहुत विद्वान व्यक्ति हैं। अभिषेक जी, बताइए आप गुरुजी से कब से जुड़े हो और आपके जीवन में क्या अनुभूति आपको हुई है? गुरुदेव भगवान से जोड़ने का जो माध्यम रही वो मंजू दीदी रही। पालम से महारती में उन्होंने हमको सम्मिलित किया। मुझे वहाँ साधना क्रम देखा, बहुत प्रभावित हुआ। उन सनातन संस्कारों के साथ विधिवत मंत्रोच्चार के साथ साधना संपन्न होती थी। हमारा हृदय प्रफुल्लित हो गया। फिर उन्होंने कहा कि आप एक बार सिद्धासन धाम चलिए और आपको लगेगा कि हाँ गुरुवर से मंत्र लेने लायक है, तो आप मंत्र ले लीजिएगा। मैं उनकी बात मानकर उनके साथ गया। वहाँ आश्रम गया तो उनके हस्बैंड ने कहा हमसे कि आपके मन में जो भी प्रश्न हो, जो भगवती का मूल ध्वज है, आप यहाँ प्रश्न पूछिए और आपका उत्तर गुरुदेव अपने चिंतन में दे देंगे प्रश्न, और उसका उत्तर हमें चिंतन में गुरुदेव मंच से दे देंगे। और मैंने प्रश्न पूछे और मुझे हिचक नहीं, मैं कह भी सकता हूँ वो प्रश्न क्या थे। मैंने यही पूछा कि जीवन, एक मानव जीवन का क्या उद्देश्य होना चाहिए। और गुरुदेव अपने चिंतन में बोलते हुए उन्होंने कहा कि एक मनुष्य को जो है धर्म, राष्ट्र और मानवता के प्रति समर्पित होना चाहिए। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। उसी दिन जीवन का उद्देश्य मिल गया और गुरु चरणों से ऐसा प्रेम हुआ कि मैंने उसी दिन दीक्षा ली। और आज बहुत सौभाग्यशाली महसूस होता है कि ऐसे गुरुवर। अच्छा, दीक्षा लेने के बाद भी जैसे ध्यान साधना करते हो, क्या आपको अनुभव लगता है? ऐसे अनुभव लगता है गुरुदेव हृदय में विराजमान है और माता आदिशक्ति की कृपा निरंतर प्राप्त हो रही है। देखिए, बहुत सुंदर। ये मैं इसलिए मुझे बड़ा प्रेरक लगा मैं, क्योंकि मैं कार्यक्रम में जाता रहता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और भगवती मानव कल्याण संगठन के तमाम कार्यकर्ता वास्तव में 1 लाख
सक्रिय कार्यकर्ता हैं जो देश को विश्वगुरु बनाने के लिए, धर्म की रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए लगे हुए हैं। और आज रामलला की भी जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है उसमें भी बहुत सारे साधु संतों की तपस्या के साथ भगवती मानव कल्याण संगठन और परमहंस योगीराज शक्तिपुत्र जी महाराज की वो कृपा दृष्टि है, जिस कृपा दृष्टि से लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है और बहुत सारे सनातन विरोधियों का पतन हुआ है। ये देखिए माता का मंच लगा हुआ है। भगवती मानव कल्याण संगठन द्वारा 1 घंटे की आरती, 5 घंटे के दुर्गा चालीसा पाठ, 24 घंटे के पाठ निःशुल्क कराए जाते हैं। सभी देवी देवताओं को प्रसन्न करने की आरती संगठन द्वारा कराई जाती है। आप भी अगर इस भगवती मानव कल्याण संगठन की विचारधारा से जुड़ना चाहते हैं तो आप संपर्क करें। धन्यवाद। जय माता की, जय गुरुवर की।